नहीं बेटा, कुछ बात हुआ है क्या? हाँ माँ, भाभी ने एक नया मोबाइल खरीदकर अपने भाई को दी है। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। पता नहीं माँ, तुम कौन सा दुनिया में खोई हुई रहती है। भाभी यहाँ पीठ पीछे क्या क्या देते रहते हैं मायके में, और तुम्हें तो पता ही नहीं चलता है। बहू। हाँ सासू माँ। मैं सुनी हूँ कि तुम अपने भाई के लिए एक नया फोन खरीदकर अपने भाई को गिफ्ट की है। अभी न तो रक्षाबंधन है और न कोई त्योहार है, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और वैसे भी मायके वाले तो कुछ बेटियों से लेते नहीं है, लेकिन तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं कि बेटी से कुछ भी सामान ले लेते हैं? यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बोलूं, बहू मेरी बेटी के लिए ये ले आना वो ले आना, तो तुम्हें तो अपने पैसे की बहुत याद आने लगती है। सासू माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने भाई को फोन भेजी हूँ? और अगर आपको पता भी चल गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार पर ही उपहार दिया जाता है क्या? सासू माँ, आप तो जानते हैं ना कि मेरे पापा रिटायर हो गए हैं और मेरा भाई एक है जो छोटा है। उसे ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लास मोबाइल से वो करता है, और वैसे भी उसका मोबाइल खराब हो चुका है। उससे वो ऑनलाइन क्लास करता है तो उसमें दिक्कत होती है। और मम्मी पापा तो मेरे से कुछ कहेंगे नहीं। छोटा भाई है मेरा, उसको तो मेरे ऊपर अधिकार है ना सासू माँ, इसलिए तो मैं एक नया फोन खरीद कर भेज दी। वही तो मैं बोल रही हूँ, फोन खरीदने से पहले मेरे बेटे से बात की तुमने कि मैं अपने भाई के लिए एक नया फोन खरीदी हूँ? हद हो गई है बहू, फिजूल खर्ची का। कमाती है तो इसका मतलब क्या कि अपना सारा कमाई अपने मायके में लुटाते रहो? सासू माँ, अगर यही फोन मैं गुल्लू को दे देती तो आप तो बहुत खुश हो जाते। आप ऐसा क्यों करते हैं सासू माँ? अगर मैं अपने कुछ कमाई अपने मायके में दे देती हूँ और वो भी अपने भाई को मैं पढ़ाई में कुछ हेल्प कर देती हूँ, तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसमें आपको बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ सासू माँ? वो तो आपकी सोच है ना। तो पैसे न कमाने लगी, मेरे पर रौब दिखा रही है। माँ, ये कौन सा सोच में डूबी हुई है माँ कि मेरे आने के बाद तुम देख नहीं पाई मुझे? मैं क्यों कुछ बोलूं बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करूं? बहू कुछ भी करे, कितना भी उड़ाए अपना मायके में पैसे, मैं कुछ बोल सकती हूँ? कुछ नहीं बोल सकती हूँ। माँ, क्या बातें लेकर बैठ गई है तुम? हाँ बेटा, मेरा बात तो तुम्हें बुरा लगेगा ही। आज तो बहू ने भाई के लिए एक नया फोन खरीदा है, कल का कुछ और खरीद कर देगी, तो मुझे कहाँ से पता होगा? अब तो बहू का ही ना चलेगा बेटा। पारुल, क्या हुआ? पारुल, अगर तुम्हें अपने भाई को फोन देना ही था तो माँ से छिपा कर देती। क्या आप या सासू माँ अपने रिश्तेदारों को कुछ देते हैं तो मेरे से पूछ कर देते हैं? फिर क्यों मैं अपने भाई को अपनी कमाई से कुछ देती हूँ, तो इसमें बुरा क्यों लगता है आपको या आपकी माँ को? मैं गलत नहीं हूँ जो आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि अपने परिवार वाले को छुपा करके दो सामान। आखिर मैं समझौता कब तक करूँ? मैं अपने बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर क्यों सही होते हुए मुझे गलत ठहराया जाता है? ये कब तक चलेगा? तुम समझती क्यों नहीं है पारुल? परिवार में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध नहीं जा सकता हूँ। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तो तुम जानती ही है। मैं जानता हूँ कि गुल्लू ने ही कान भरे होंगे माँ को। वो जब भी आती है ना तो कुछ न कुछ झमेला कर ही देती है, मेरे लिए मुश्किल तो खड़ा ही कर देती है, और वैसे भी माँ तो मेरा जीना हराम कर देती है। मुझे तो आपकी सोच पर हैरानी हो रही है। आप अपने माँ को समझाने के बजाय आप मुझे बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो। जब आप आज गलत के गलत नहीं और सही को सही नहीं बोल रहे हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैं क्या बोल सकती हूँ आपको? चलिए हाथ पैर धो लीजिए, खाना निकालती हूँ। बहू, ये ऊपरी मन से क्या दिखावा करती है तुम? क्या हुआ सासू माँ? तुम मेरी बात को समझ नहीं रही है या समझने की कोशिश नहीं कर रही है? इतना अपमान सहने के बाद भला कौन चाय पिएगा तुम्हारे हाथ का? माँ, कल ये बात सब खत्म हो गई थी ना, फिर तुम क्यों आज ये बात को निकाल रही है? दीवारों को भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कल चुगली की है ना, मुझे सारी बातें पता है। मैं तो ऐसी इतनी बातें को बर्दाश्त करते आई हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर बहू को क्या है, मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तो ना, तब ना वो परिवार के बारे में सोचेगी। सासू माँ, मुझे सब पता है आपका कान कौन भरता है, लेकिन ये सब बातों का मुझे फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं, मैं भी उतना ही सोचती हूँ। पर मैं इतना जानती हूँ, मेरे पैसे पर ना मेरे भाई का भी उतना ही अधिकार है। मैं खाना बना कर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए मेरा लेट हो रहा है। देखा अपनी पत्नी का तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बेटा। जो इसका इतना मन बढ़ गया है, ये इतना कुछ बोल करके चली गई महारानी।
अभी भी समय है बेटा, संभाल लो अपनी पत्नी को, नहीं तो कल का तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उसे भी तुम्हारे खिलाफ कर देगी तुम्हारी पत्नी। हाँ भैया, मैं तो पराई हो गई हूँ, फिर भी मैं इस घर की चिंता में रहती हूँ हमेशा। आपके बारे में, माँ के बारे में मैं बराबर सोचते रहती हूँ। फिर भी भैया मैं तो भाभी के निशाने पर ही रहती हूँ कि जो भी कुछ गलत होता है तो मेरे पर ही निशाना करती है। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने मायके पर ही रहता है। गुल्लू, आग में घी डालने का कोशिश तो मत करो ना। तुम जो कह रही है कि वो अपने मायके के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर वो करती तो ससुराल वाले के लिए है ना। और तुम क्या करती हो? साल में 6 महीना तो मायके में बैठी रहती है। और माँ, वो अपने पैसे को क्या करती है उसका हिसाब मैं नहीं लूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो फिजूल खर्ची नहीं करेगी। सब कुछ तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताना, कोई भी अपनी शादीशुदा बहन से इस तरह से बात करता है? जरूर ऐसे बातें करने के लिए तुम्हारी पत्नी ने ही सिखाई होगी। माँ, तुम क्या चाहती है? वो कुछ अपनी कमाई का पैसे अपने मायके में देती है तो उस पर मैं रोक लगा दूं? जब मेरा ही बात सुनना है ना बेटा, तो सुनो, ऐसा करो, उसे कुछ दिन के लिए उसके मायके में भेज दो। जब वो अपने मायके में बैठी रहेगी ना, तभी उसका माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसा शिक्षा दी हूँ मैं, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उसके ससुराल वाले का अधिकार होता है। ठीक है, आज रात में मैं इसका फैसला कर ही देता हूँ। देखिए माँ, भैया कैसे गुस्सा होकर गए हैं। भाभी, हाँ गुल्लू, कुछ काम है क्या? आपको खाना बनाने में मन लग रहा है भाभी, ये नहीं कि आप अपने मायके की सोच में डूबे हुए हैं कि इस बार भाई को क्या दूं, इस बार माँ को क्या गिफ्ट में दूं, क्योंकि आपकी सैलरी आने वाली है ना। बस तुम लोग शुरू हो गए यहाँ भी। ये क्या आप बीच में बोलने लगते हैं? ननद भाभी का रिश्ता है, हंसी मजाक तो चलते रहता है। गुल्लू, मेरी कमाई पर मेरा अधिकार है, ये मैं कैसे खर्च करूंगी, क्या करूंगी, ये मेरा निर्णय होगा ना। जितना हक आपको अपने भैया के पैसे पर है ना, उतना ही हक मेरे भाई को मेरे पैसे पर है। जो आप चुगली करते फिरते हैं ना, भाभी ने ये दिया, भाभी ने वो दिया, ये तो आपको ही पता है ना कि ज्यादा उपहार किसे मिलते हैं। बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा क्या कह दी जो तुम्हें इतना बुरा लगा? आखिर वो गलत क्या कर रही है? तुमने अपनी ननद को कभी फोन दी होगी? पहले तो लड़कियों को मायके से उपहार आते थे, यहाँ तो ससुराल से ही उपहार जा रहा मायके। अरे तुम लोगों को आज फिर से बहस छिड़ गई। आज खाना मिलेगा कि आज बातों से ही पेट भरेगा? माँ, तुम्हारा बेटा भी तो कमाता है ना, तो तुम्हें क्या बहू के पैसे से लेना देना है? मैं कमा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें देता हूँ ना पैसे, फिर क्यों बहू पर पड़ी हुई है? भैया, आपको कहने का क्या मतलब है कि भाभी अपनी सारी कमाई अपने मायके में ही खर्च करते रहे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके में ही खर्च करो। पारुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके होकर आओ। मैं समझी नहीं, आप एकाएक क्यों बोल रहे हैं मुझे मायके जाने के लिए? अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं मायके जाऊं, तो मैं मायके चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे, मैं खुद ही अपने मायके जाऊंगी। बहू, कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। सारे काम हो गए? सारे काम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारे काम कर लो, शाम तक निकलना। इतना भी जल्दी क्या है? सासू माँ, मेरी कुछ हफ्तों की छुट्टी हो गई है, तो रसोई घर आप लोग ही संभालिए, मैं तो चली। माँ, अब तो आप दोपहर के खाने का तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ माँ, क्योंकि तुम्हारे दामाद जी बोल रहे थे कि तुम दोपहर में तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ लेने। पर बेटा, माँ, जो मैं खरीदारी नहीं की हूँ ना, वो तुम खरीदारी कर लेना, बाद में मैं आऊंगी ना तो लेकर चली जाऊंगी। देख ली माँ, समय नहीं लगा कि तुम्हारी लाडली बेटी अपने बारे में सोचने लगी। पारुल नौकरी करने के बाद भी घर संभालती थी, पर तुम और गुल्लू हेल्पर के साथ भी घर नहीं संभाल पाती है, और ऊपर से तुम्हें तो बहू से शिकायत ही रहती थी। सोचो माँ, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी बेटी नहीं समझ पा रही है, और तुम हो जो बहू पर लांछन ही लगाते रहती है। जो तुम बोलते रहती है ना कि बहू की कमाई पर ससुराल वाले को अधिकार होता है। पारुल को पढ़ा लिखा करके तो उसके माँ बाप ने लायक बनाया है, तुमने तो लायक नहीं ना बनाया, तो उसके पैसों पर अधिकार उसका माँ बाप का ना होगा माँ? तुम ऐसा कैसे सोच ली? अगर तुम्हारी सोच है अपनी पैसे ससुराल वाले पर खर्च करनी चाहिए, तो बोलो मैं भी अपने ससुराल वाले को अपनी सैलरी देता हूँ। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? तो मैं क्या बोलूँ माँ, तुम तो बहुत स्वार्थी हो गई है माँ। बहू, बहू मत जा बहू। क्यों सासू माँ, आपका ही तो मन था कि मैं मायके जाऊं, तो अब क्यों रोकने आए हैं? बहू, तुम सही बोलती थी कि जितना फर्ज तुम्हें ससुराल का है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे मायके का है।
क्योंकि तुम जो कुछ भी हो ना बहू, अपने माँ बाप के बदौलत हो। मैं बहुत लालची और स्वार्थी हो गई थी बहू, मुझे माफ कर दो बहू। नहीं सासू माँ, आप मेरे से माफी मत मांगिए। सासू माँ, अगर मेरी कही गई बातों से आपको अगर बुरा लगा होगा ना, तो मुझे आप माफ कर दीजिए। नहीं नहीं बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, स्वार्थी हो गई थी बहू, उसी के कारण ना जाने मैं तुम्हें क्या क्या बोलते गई। माफ तो तुम मुझे कर दो बहू।